राधे राधे दोस्तों, आप सभी का राधा भक्ति चैनल में स्वागत है। भागवत कथा सुनने का फल किसे नहीं मिलता, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में भागवत कथा सुनने का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि भागवत कथा का लाभ सुनने और सुनाने वाले दोनों की मन स्थिति पर निर्भर करता है। यदि कथा सुनने और सुनाने वाले की मन स्थिति शुद्ध और निस्वार्थ होती है तो कथा का पूर्ण फल मिलता है और व्यक्ति को शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। हिंदू धर्म में कई कथाओं के सुनने के अलग अलग लाभ मिलते हैं, लेकिन भागवत कथा का इतना महत्व है कि कहते हैं कि इसे सुनने वाला सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में भी भागवत कथा सुनने की महिमा का बखान मिलता है। भागवत कथा सुनने से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है या भागवत के प्रति व्यक्ति को गहरा करता है और व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। लेकिन भागवत कथा सुनना कब पूर्ण रूप से फलदायी होता है और कब इसका फल नहीं मिलता, इसे एक कथा के माध्यम से हम समझते हैं। एक बार किसी धनवान व्यक्ति ने सुना कि राजा परीक्षित के सुखदेव मुनि से भागवत कथा सुनकर मोक्ष प्राप्त कर लिया था। यह सुनने के बाद उसके हृदय में श्रीमद् भागवत कथा के प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई और वो भी इस कथा को सुनकर मोक्ष की प्राप्ति करने के बारे में विचार करने लगा। वह कथा सुनने के उद्देश्य से नगर के एक नामी ब्राह्मण के पास गया और उससे भागवत कथा सुनने की विनती करने लगा। पंडित जी नगर के सुविख्यात ब्राह्मण थे और आए दिन वह भागवत कथा का आयोजन करते थे। धनी व्यक्ति के आग्रह को सुनकर पंडित जी बोले, श्रीमान, यह कलयुगी है। आज के समय में सभी धर्म कृत्यों का फल 4 गुना कम मिलता है। इसलिए यदि आप भागवत कथा का संपूर्ण फल पाना चाहते हैं तो आपको 4 बार भागवत कथा सुननी पड़ेगी। पंडित ने ऐसा दान दक्षिणा के लालच में कहा था, लेकिन वह धनी व्यक्ति पंडित जी की मनसा समझ नहीं पाया और बोला, अवश्य पंडित जी, जैसा आप उचित समझे। भागवत कथा का आयोजन हुआ। राजा परीक्षित ने केवल 1 सप्ताह भागवत कथा सुनी थी, जबकि धनी व्यक्ति ने 4 सप्ताह भागवत कथा सुनी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। पंडित जी लाभ होने का आश्वासन देकर कथा समाप्त करके दान दक्षिणा की पोटली बांधकर अपने घर चले गए। वो धनी व्यक्ति दिन रात चिंता में यही सोचता रहता था कि उसके 4 बार भागवत कथा सुनी, पंडित जी को भरपूर दान दक्षिणा भी दी, लेकिन फिर भी उसे मुक्ति क्यों नहीं मिल पाई। एक दिन उस नगर में एक पहुंचे हुए संत का आगमन हुआ। जब धनी व्यक्ति को संत के बारे में पता चला तो वह भी अपनी समस्या लेकर उसके पास गया और बोला, महात्मा जी, मैंने सुना है कि राजा परीक्षित ने 1 बार भागवत कथा सुनकर मोक्ष प्राप्त कर लिया था, लेकिन मैंने कलयुग के हिसाब से 4 बार भागवत कथा का आयोजन करवाया, पर मुझे अभी तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा क्यों? संत हंसकर बोले, श्रीमान, भागवत कथा का फल आज भी 1 बार सुनने पर भी वही मिलता है जो राजा परीक्षित को मिला था, लेकिन यह निर्भर करता है सुनने और सुनाने वाले की मन स्थिति पर। राजा परीक्षित को उन 7 दिनों में केवल मृत्यु दिखाई दे रही थी और वीतराग सुखदेव मुनि भागवत कथा उन्हें केवल उनके कल्याण अर्थात मृत्यु भय से निवारण के लिए ही सुना रहे थे, न कि अपने लोभ और लालच की पूर्ति के लिए। बस यही कारण है कि आपको 4 सप्ताह की भागवत भी मोक्ष न दिला सकी, जबकि राजा परीक्षित ने 1 बार सुनकर ही मोक्ष की प्राप्ति कर ली थी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।